मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, अर्थात उन्हें एक न एक दिन मरना ही होता है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों आती है और वे कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। और मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं द सनातन ज्ञान। मित्रों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दे। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसके आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्म का लेखा जोखा किया जाता है। और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी के आत्मा को उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक आत्मा अपने परिजनों की पीछे भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसके आवाज को कोई नहीं सुनता। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। यहाँ तक कि मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वे मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है, किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देख मृतक की आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को जब उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो तब उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार कि किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उससे आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे मृतक की आत्मा का रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है, मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वह यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के बाद जब 13 दिनों तक मृतक की आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। मित्रों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक तक की सफर में निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी 12 महीने का समय लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। मित्रों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृत आत्मा के निमित्त पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं मित्रों कि इसका भी विवरण गरुड़ पुराण में विस्तार रूप से किया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा के 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना अति आवश्यक माना गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक के निमित्त परिजनों के द्वारा किया गया भोज कर्ज लेकर किया जाए तो मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है और मन ही मन सोचता है कि काश यह कष्ट मैं अकेले ही भोगता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, जो मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर भोज करने पर मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसके मृत्यु के बाद उसको कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे वापस मृत्यु लोक में ही भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह की कष्ट नहीं झेलना पड़ता। वही मनुष्य जो अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मनाता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नर्क भेजते हैं और सजा पूर्ण होने के बाद वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में वापस मृत्यु लोक भेज देते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है
तो चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि गरुड़ पुराण की यह जानकारी, यह ज्ञान आपके दोस्त और आपके परिवार वाले जान पाए। तो मिलते हम अगली वीडियो में मित्रों, एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।